अदत्तदानाच्च भवेत् दरिद्रो दरिद्रभावात् प्रकरोति पापम् पापं प्रभावात् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। जिसको भगवान ने धन प्रदान किया है, इसलिए धन दिया है भगवान ने सुंदर सत्कर्म करने के लिए, ऐसा धनी व्यक्ति अगर दान नहीं करता है तो शिव महापुराण कहती है दरिद्रो, वो दूसरे जन्म में दरिद्र होता है। दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, उसके जीवन में दरिद्रता आती है जो व्यक्ति कभी दान नहीं करता, और दरिद्रता जब जीवन में आती है तो करोति पापम, जीवन में जब दरिद्रता आती है तो व्यक्ति क्या करता है, बोले पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, पाप में लग जाता है, क्योंकि उसे तो धन चाहिए, कैसे भी आवे, पैसा आ जाता है। और जब पाप में प्रवृत्त हो जाता है तो पापा प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप कर्म करने के कारण उसको नरक की प्राप्ति होती है, और परिणाम क्या होता है, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, बार बार दरिद्रता में जन्म लेता है और बार बार पाप में प्रवृत्त होता है। ये श्लोक क्या कहता है, ये श्लोक हमें शिक्षा दे रहा है कि कभी भी दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसको भगाना नहीं चाहिए। याचक कभी मांगने के लिए नहीं आता, याचक कभी मांगने के लिए नहीं आता है, याचक आपको शिक्षा देने के लिए आता है, आपको शिक्षा देने के लिए आता है। दीयता दीयता अन्नम प्राप्यते गतिरीदृशी, देना सीखो, देना सीखो, अगर नहीं दोगे तो ईदृशीम गतिम प्राप्यते, याचक कहता है मेरे जैसे बन जाओ, मैंने कभी इन हाथों से कुछ दिया नहीं किसी को, इसलिए आज दरिद्र बना घूम रहा, इसलिए जो देता है वही पाता है। आप लोग जो कुछ भी धर्म कर्म पुण्य आदि करते हैं, जो कुछ भी दान आदि करते हैं, वही तो अनंत गुण होकर के आपके पास आता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहे। जैसा हम लोग बीज बोते हैं वही तो फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखो किसान जो होता है ना, किसान खेत में जब बीज बोने के लिए जाता है तो थोड़ा सा बीज ले जाता है, थोड़ा सा झोली में बीज ले जाएगा और खेत को बो करके चला आएगा, और जब काटने के लिए जाता है, जब काटने के लिए जाता है फसल को, तो जब बोने के लिए गया था तो थोड़ा सा झोली में लेकर के गया था, और जब काट करके बीज को लाया तो बोरा भर के लाता है। बोया था थोड़ा और मिला ज्यादा, मिला बहुत। बिल्कुल यही गति है, जो व्यक्ति इस कलिकाल में, इस मृत्यु लोक में थोड़ा भी अपने जीवन में धर्म का आचरण करता है, थोड़ा भी अपने जीवन में दान पुण्य कर्म करता है, प्रकृति का ये नियम है, परमात्मा का ये नियम है, धर्म का ये नियम है कि भगवान उसको कई गुना बना करके आपको वापस कर देते हैं। आपका धन कहीं जाने वाला नहीं है, वो कई गुना होकर के आने वाला है, कई गुना होकर के आने वाला है। इसलिए विवेकी पुरुष वही है जो प्राप्त धन का सदुपयोग करता है, अपने जीवन में सत्कर्म करता है, सत्य का आचरण करता है, और धर्म कर्म पुण्य आदि में अपने धन को लगाता है। ऐसा शिव पुराण में। कर्म की गति बड़ी बलवान होती है सज्जनों, वो भोगनी ही पड़ती है।
कर्म से आज तक न कोई बच पाया और न कोई बच सकता। आदमी कहता है मैं बड़ा चालाक हूं, मैंने दूसरे को धोखा दिया, बड़ी होशियारी से बड़ी चालाकी से अपना काम निकाल लिया, उसको लगता है ऐसा। लेकिन परमात्मा के सामने कभी किसी की चालाकी नहीं चलती। एक आपको सत्य घटना बताऊं। दो मित्र व्यापार करने के लिए गए। व्यापार करने के लिए सुदूर स्थान पर गए और उन्होंने छोटी पूंजी से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार इतना बढ़ता चला गया कि उन्होंने महाराज बहुत सारी जमीन खरीद ली, बहुत सारे फ्लैट खरीद लिए, बहुत सारी होटलें खरीद ली, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी, बहुत धन बढ़ा। मित्रों में आपस में बड़ा प्रेम था। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की संपत्ति कैसे भी थी, एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास था। दोनों मित्र थे, लेकिन काम एक व्यक्ति के नाम पर चल रहा था। काम जो है एक व्यक्ति के नाम पर चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, जो दूसरा मित्र था ना, जिसके नाम पर काम चल रहा था, उसके मन में पाप आ गया, उसके मन में लोभ आ गया। उसने कहा इतने वर्षों से हम व्यापार करने के लिए बाहर आए, अभी किसी को कुछ पता भी नहीं है हमारे बारे में। हमने बहुत सारा धन भी अर्जित कर लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया, व्यापार अच्छा कर लिया। अब जिसके नाम से व्यापार चल रहा है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, उसके मन में लोभ आया। उसने कहा अब इस मित्र की क्या आवश्यकता है, अब तो मेरे पास सब कुछ है, क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसा लोभ, ऐसा पाप उसके मन में आया और उसने क्या किया महाराज, अपने मित्र को मरवा दिया। मित्र को मरवा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब ये घर वापस लौट करके आया है, लोगों ने पूछा आपके मित्र जो, बोले हमारे साथ गए थे वो, लेकिन बहुत पहले ही उन्होंने हमें छोड़ दिया था, अब हमें नहीं पता कि वो कहां गए, क्या हुआ, कैसा। उसने आकर के बात बना ली। बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था, मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया, मैं धनाढ्य हो गया, संपन्न हो गया, इतनी पूंजी मैंने इकट्ठी कर। अब संयोग देखिए, उसके घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ, बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। बालक जब 12 साल का हो गया तो उसको एक बीमारी लगी, उसको ऐसा रोग लगा, ऐसी बीमारी लगी कि उसका इलाज चालू हुआ। अब महाराज बीमारी में पैसा जाने लगा, इकलौता बहुत उसने बीमारी में पैसा खर्च किया। धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो संपत्ति थी वो बिकने लगी। असाध्य बीमारी, विदेशों में जाकर के इलाज कराया, लेकिन बालक ठीक नहीं हुआ। बालक जब ठीक नहीं हुआ, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी संपत्ति थी, धीरे धीरे बिकने लगी, सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया। उसके पास जो 1-2 बीघे खेत था ना, वो भी चला गया। निराश हो गया, हताश हो, अब क्या करूं, कैसे इलाज करूं। एक दिन की बात, उस बालक ने अपने पिता को बुलाया। पिता को बुलाया, बुला करके कहा मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो। पिता ने कहा अरे तुझे नहीं मैं पहचानता, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है।
अब देखिए बालक क्या कहता है। बालक ने कहा स्मरण करो, अभी तो मैं तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हारा मित्र था। स्मरण करो, हम और तुम दोनों मित्र मिलकर के व्यापार करते थे और हम दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, बहुत पैसा कमाया, बहुत व्यापार को बढ़ाया, तुम्हें पता है। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया और तुमने मुझे मरवा दिया। और इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को पता भी चलने नहीं दिया। मैं कोई और नहीं, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं जो तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। आज देखो व्यापार में तुम्हारे पास क्या बचा है, आज तुम्हारे पास क्या बचा है। बोले आज तो मेरे पास कुछ नहीं, जो भी व्यापार से कमाया था वो सारा का सारा तुम्हारे पर ही लग गया, तुम्हारी बीमारी में खर्च हो गया। बोले बीमारी में खर्च नहीं हो गया, वो तो सारा पैसा मैं लेने के लिए आया था, वो सारा पैसा मैं लेने के लिए आया था तुमसे, और आज मैंने वो सारा पैसा ले लिया। तुम्हारा और हमारा हिसाब बराबर, अब तुम्हें एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम चलते। और ऐसा है, बात करते करते वो बालक खत्म हो गया, वो बालक खत्म हो गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। गोवर्धन में एक महात्मा थे, महात्मा जी भजन बहुत करते, आंखों से अश्रु बहते रहते उनकी। उन महात्मा जी से किसी ने प्रश्न किया, पूछा, लोगों ने समझा कि महात्मा जी की आंखों से आंसू भक्ति के प्रवाहित होते। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी सत्य, अपने अनुभव की बात तुम्हें बताऊं। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी और उस घटना को मैंने प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया। उसके बाद मुझे वैराग्य हो गया और मैं घर छोड़ करके गोवर्धन की तलहटी में भजन करता। मेरे कहने का भाव ये है सज्जनों, कर्म से आज तक न कोई बच पाया, न कोई बच सकेगा, चाहे व्यक्ति अपने को कितना भी चालाक क्यों न समझे, लेकिन जीवन में उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता होता ही। जैसा व्यक्ति बोता है वैसा ही व्यक्ति काटता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इसलिए शास्त्र कहता है, जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करो, जीवन में अधिक से अधिक अच्छे काम करो, जीवन में अधिक से अधिक भगवान की पूजा अर्चना करो, जीवन में अधिक से अधिक भगवान के नाम का भजन करो। वही साथ जाने वाला है और कुछ साथ जाने वाला नहीं है।